उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामगढ़ में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे वर्मा हवेली कहते थे। कभी यह हवेली गांव की शान थी, पर अब ये जर्जर और टूटी फूटी हालत में खड़ी थी। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों पर टूटे शीशे और छत से झांकते पेड़ पौधे इसे भूतिया सा रूप देते थे। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन इस हवेली में सिर्फ रहस्य नहीं था, बल्कि छिपा हुआ था एक सच जो कई जिंदगियों को बदलने वाला था। रामगढ़ कस्बे में रहने वाले राजेश वर्मा हवेली के असली मालिक थे। ये हवेली उन्हें उनके दादा से विरासत में मिली थी। राजेश की उम्र करीब 55 साल थी और उनके दो बेटे थे, अभय और विक्रम। अभय बड़ा बेटा था, पढ़ाई में तेज और स्वभाव से शांत। उसने शहर में पढ़ाई की थी और अब एक कॉलेज में प्राध्यापक था। विक्रम छोटा बेटा था, पर बड़ा ही चंचल और लालची। उसका मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। वह हमेशा पैसे, बिजनेस और ऐशो आराम के बारे में सोचता रहता था। राजेश का सपना था कि दोनों बेटे मिलजुल कर हवेली और परिवार की इज्जत संभालें। पर हवेली की दीवारों में सिर्फ सीलन ही नहीं, बल्कि लालच के बीज भी पल रहे थे। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कई बार खिड़कियों से कोई साया झांकता हुआ दिखता। बचपन से ही अभय और विक्रम इन कहानियों को सुनते आए थे। अभय इन बातों को अंधविश्वास मानता, पर विक्रम को हवेली से हमेशा डर लगता था। एक दिन राजेश ने दोनों बेटों को हवेली के बड़े कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है। ये हवेली तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे बेकार मत जाने देना। विक्रम ने तुरंत कहा, पापा, इस टूटी फूटी हवेली का क्या करना? इसे बेच देते हैं, शहर में बड़ा बंगला आ जाएगा। राजेश को गुस्सा आया। ये हवेली हमारी पहचान है, तुम्हारे दादा की मेहनत और यादें यहाँ हैं। इसे बेचना पाप होगा। अभय चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में सवाल उठे, क्या हवेली सचमुच सिर्फ दीवारों का ढेर है, या इसके भीतर कोई रहस्य छिपा है? एक रात अभय ने हवेली में अकेले रुकने का निश्चय किया। विक्रम ने मना किया, पर अभय डट गया। रात के 12 बजे, जब हवेली में सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था, तभी अचानक उसने एक धीमी आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाए और आवाज का पीछा किया। हवेली के पिछले हिस्से में जहां एक पुराना कुआं था, वहां उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह पास गया तो जमीन में आधा दबा हुआ एक पुराना लॉकेट मिला। लॉकेट खोलने पर उसमें एक महिला की तस्वीर थी, चेहरा मासूम लेकिन आंखों में दर्द भरा हुआ। ये कौन है? अभय ने सोचा। अगले दिन अभय ने लॉकेट अपने पिता को दिखाया। राजेश अचानक घबरा गए। ये तुम्हारी दादी का है। फिर राजेश ने जो बताया, उसने अभय और विक्रम दोनों को हिला दिया। राजेश ने कहा, तुम्हारी दादी यानी मेरी माँ इस हवेली में बहुत दुख झेल चुकी हैं। तुम्हारे दादा धनवान थे, लेकिन उन्होंने लालच और जुए में सब कुछ गंवा दिया। तुम्हारी दादी ने अपने बच्चों और घर को बचाने की बहुत कोशिश की, पर राजेश की आंखों से आंसू बह निकले। एक रात उनकी मौत रहस्यमयी हालात में हुई। तब से लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। विक्रम ने सुना और तुरंत बोला, पापा, पुरानी बातें छोड़ो, हमें अब प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस हवेली को बेचकर पैसा कमाना ही समझदारी है। अभय ने विरोध किया, नहीं भाई, ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी जड़ है। हमें सच जानना चाहिए कि दादी की मौत कैसे हुई। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा होने लगा। राजेश बीमार रहने लगे, उन्हें ये झगड़ा अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन अभय को गांव के एक बूढ़े आदमी रामलाल ने रोका। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तेरी दादी की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो साजिश थी। अभय चौंक गया। क्या मतलब? रामलाल बोला, तेरे दादा ने लालच में सब गंवा दिया था, और जब तेरी दादी ने उन्हें रोकना चाहा, तो घर में लड़ाई हुई। उसी रात वो कुएं में मिली। लोग कहते हैं कि वो गिरी, लेकिन असल में रामलाल की आवाज कांपने लगी। उन्हें धक्का दिया गया था। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभय ने हवेली की पुरानी अलमारियों और कागजात की खोजबीन शुरू की। धीरे धीरे कई राज सामने आए। दादा पर बहुत कर्ज था। दादी ने हवेली गिरवी रखने से मना किया था। दादी की मौत के बाद दादा अचानक अमीर बन गए थे, यानी कहीं न कहीं मौत और धन का संबंध था। विक्रम को ये सब सुनकर गुस्सा आया। तू पागल हो गया है अभय, भूत प्रेत और पुरानी कहानियों में मत फंस, हमें बस पैसा चाहिए। धीरे धीरे विक्रम हवेली बेचने के लिए गांव के एक दलाल से मिलने लगा। उसने गुपचुप सौदा पक्का कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि हवेली खुद उसकी राह रोकने वाली थी। उस रात जब विक्रम हवेली में गया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का जोरदार झोंका चला और खिड़कियां हिलने लगी।
दीवारों से वही आवाज गूंज उठी, ये घर मत बेचो, ये घर मत बेचो। विक्रम डर के मारे कांपने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि हवेली में सचमुच कुछ है। अभय ने दादी की मौत के सबूत इकट्ठा किए और पिता के सामने रख दिए। राजेश रोते हुए बोले, हाँ बेटा, सच ये है कि तुम्हारे दादा ने ही तुम्हारी दादी को मार डाला था। मैंने ये राज छुपाए रखा क्योंकि मैं शर्मिंदा था। अभय की आंखों में आंसू आ गए। पापा, अब हमें दादी की आत्मा को शांति दिलानी होगी। अभय ने गांव के पुजारी को बुलाया। पूरे परिवार ने मिलकर हवेली में पूजा रखी। दादी की तस्वीर और लॉकेट को सम्मान से रखा गया। जैसे ही पूजा खत्म हुई, हवेली में फैली अजीब सी ठंडक गायब हो गई। लोगों ने कहा कि उन्होंने पहली बार हवेली को शांत देखा। विक्रम भी बदल गया। उसने स्वीकार किया, भाई तू सही था, हवेली को बेचना नहीं चाहिए, हमें इसे संवारना चाहिए। कई महीने बाद हवेली का नवीनीकरण हुआ। पुरानी दीवारों पर नई पुताई हुई, खिड़कियों पर कांच बदले गए और आंगन में फिर से जीवन लौटा। गांव के लोग फिर से हवेली आने लगे। राजेश की आंखों में संतोष था कि उनके बच्चों ने परिवार की इज्जत बचा ली। अभय और विक्रम दोनों अब एक हो चुके थे। हवेली जो कभी लालच और मौत की गवाह थी, अब प्रेम और एकता की मिसाल बन गई। रामगढ़ की वर्मा हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, यह एक संदेश बन गई। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच और संस्कार अंत में जीतते हैं। और शायद हवेली की दीवारें अब भी धीरे से फुसफुसाती हैं, अब मैं शांत हूँ।